Today we are going to study about the descending track. Descending tracks वो हैं जिन्होंने आगे मसल्स को इन्वर्वेट करना है. असेंडिंग क्या थे, सेंसरी एंडिंग से इंफॉर्मेशन लेके ऊपर ब्रेन तक जा रहे थे, हायर सेंटेंस तक. अब डिसेंडिंग ट्रैक ने हायर सेंटेंस से स्पाइनल कॉर्ड में वापस इंफॉर्मेशन लानी है. अब दो चीज़ होती हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और एक लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स. लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से फिर आगे मसल तक जाना है और उन्हें इनर्वेट करना है. ठीक. अपर मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड तक आना है. सुप्रा स्पाइनल सेंटर्स जो है, हायर सेंटर्स, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक जिन न्यूरॉन्स ने आना है उन्हें अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं. और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जिन्होंने आगे मसल तक सिग्नल लेके जाना है, दैट आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक. अब देख लेते हैं व्हाट आर डिसेंडिंग ट्रैक्स और ये कौन कौन से हैं जी. डिसेंडिंग ट्रैक में सबसे पहले तो आ जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल. कॉर्टिकोस्पाइनल वो है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं. दो तरह के, एक लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल. ये रहा है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल, ये वाला एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल है और ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल है. इसके बाद अगला आ जाता है रूब्रोस्पाइनल. रूब्रोस्पाइनल वो है जिन्होंने रेड न्यूक्लियस वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक आना है. ठीक. फिर आ जाते हैं ओलिवोस्पाइनल. ओलिवोस्पाइनल वो है जिन्होंने इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड तक आना है. फिर आ जाते हैं वेस्टिब्यूलोस्पाइनल. ये दो तरह के होते हैं, एक मेड्यूला से आ रहे होते हैं, ठीक, और एक पॉन्स से आ रहे होते हैं. तो ये पोंटाइन होते हैं और मेड्यूलरी होते हैं. ठीक. नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं जी टेक्टोस्पाइनल. टेक्टल का मैंने पहले भी बताया था कि वो है जो सुपेयर कॉलिकुलस से आएंगे. एक बात. दूसरी बात ये क्या करेंगे, विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड होंगे. तो ये हो गए हमारे सारे ट्रैक. कौन कौन से हैं, लेटरल एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल. इसके बाद अगले कौन से, रूब्रोस्पाइनल. फिर आ जाते हैं वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, फिर ओलिवोस्पाइनल, और एक इनमें रह गए हैं जी रेटिकुलोस्पाइनल. रेटिकुलोस्पाइनल वो होंगे जो पॉन्स, सेरिबेलम और जो मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन हमने कहा था उससे आएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, वो हो जाएंगे रेटिकुलोस्पाइनल. ठीक. रेटिकुलोस्पाइनल. ये रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है डिफ्यूज नर्व फाइबर्स हैं, ठीक, न्यूरॉन्स हैं जो कि पॉन्स, मेडुला और जो मिड ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है. तो वहाँ से जो आएंगे वो हो गए रेटिकुलोस्पाइनल. सो अब बारी बारी देख लेते हैं कौन कौन से क्या कर रहे हैं. सबसे पहले जो कॉर्टिकोस्पाइनल हैं इनको पायरामिड्स भी कहते हैं. ठीक. कॉर्टिकोस्पाइनल ने क्या करना है, जो डिस्टल पार्ट होते हैं, लिम्स के डिस्टल पार्ट या दूसरे मसल्स की जो स्किल या कह सकते हैं कि हाईली डिफाइंड मूवमेंट है वो करवानी है. ठीक. हाईली डिफाइंड स्किल लोकलाइज टाइप की जो मूवमेंट होती है, जैसे हमारी फिंगर्स की होगी, कितनी वो डिफाइंड मूवमेंट होती है, वो ये करवाते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल. इसके बाद आ जाते हैं जी रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिब्यूलोस्पाइनल. ये हैं जी एक दूसरे के दुश्मन. ठीक. अब रूब्रोस्पाइनल ने क्या करना है, इन्होंने फ्लेक्सर्स को फ्लेक्सर मसल जो है उनको एक्टिवेट करना है और एक्सटेंसर्स को इनिबिट करना है. वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ने इसके ऑपोजिट करना है, इन्होंने फ्लेक्सर्स को इनिबिट करना है और एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट करना है. टेक्टोस्पाइनल का तो हमें पता है कि इन्होंने विजुअल रिफ्लेक्सेस जो है उसमें रोल प्ले करना है. इसके बाद आ जाते हैं रेटिकुलोस्पाइनल. रेटिकुलोस्पाइनल ने जो वॉलेंट्री मूवमेंट है या तो उसको फैसिलिटेट करना है या उसको इनिबिट करना है, यानी अल्फा और जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स है या उनको एक्टिवेट करेगा या उनको इनिबिट करेगा. इसके बाद आखिरी आ जाते हैं जी इसमें जो ओलिवोस्पाइनल है वो भी मस्कुलर एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं. और एक होते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, तो वो भी जो वो विसरा की एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. विद द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो कॉर्टेक्स में प्राइटल लोब, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स जो है ये प्री सेंट्रल गायरस का पार्ट है और जो पैराइटल लोब है वो पार्ट है पोस्ट सेंट्रल गायरस का. तो हम कहते हैं कि 2/3 आता है ये प्री सेंट्रल गायरस से, 1/3 आता है पोस्ट सेंट्रल गायरस से. वहाँ से आने के बाद ये पास करते हैं कोरोना रेडिएटर से. कोरोना रेडिएटर से पास करने के बाद वो जाते हैं इंटरनल कैप्सूल में. अब जो इंटरनल कैप्सूल है उसके जीनू वाला पार्ट में से पास करते हैं. लाइक इंटरनल कैप्सूल इस तरह होता है, एक जीनू होता है, एक इसका एंटीरियर लिम्ब और एक पोस्टीरियर लिम्ब. उसके बाद जीनू के बाद पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हुए नीचे आते हैं. अब मिड ब्रेन में जो एक पेडंकल हमने पढ़े थे उनका जो मीडियल 3/5 पोर्शन है वो बनाकर और फिर उधर से पास करते हुए नीचे आते हैं. अब नीचे इन्होंने आना है पॉन्स में, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांसवर्स पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स, वो इसको डिवाइड कर देते हैं काफ़ी सारे पार्ट्स में. अब वहाँ से ये नीचे आते हैं मेड्यूला में. मेड्यूला में ये एक स्वेलिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं पायरामिड, और इसी स्वेलिंग की वजह से इन्हें पायरामिडल ट्रैक भी कहा जाता है. मेड्यूला में आके इन्हें याद आता है कि हमने तो डेक्विजेट ही नहीं किया. मेड्यूला में सो ये डेक्विजेट करते हैं अपोजिट साइड पे, और कुछ जो है वो नहीं भी करते, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते.
जो डेकोजेट करते हैं वो ऑपोजिट साइड पे लेटरल वाइट कॉलम में चले जाते हैं और कहलाते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और जो सीधे सीधे नीचे आ जाते हैं सेम साइड पे वो होते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है ना वो सिर्फ सर्वाइकल और अपर थोरेसिक सेगमेंट तक जाते हैं, ठीक, लेकिन जो लेटरल है वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक सारे सेगमेंट्स में एक्सटेंड करते हैं। ठीक हो गया। फाइनली अब ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड में आके स्पाइनल कॉर्ड में इन्होंने लाइक साइनैप्स करना है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में ड्रॉ करूँ, ठीक, तो एक इसका पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होता है, एक एंटीरियर ग्रे कॉलम होता है, ठीक, और एक यहाँ पे। तो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में नहीं आना, इन्होंने एंटीरियर ग्रे कॉलम में आना है, और वहाँ पे आने के लिए इन्होंने पहले एक इंटरनेंशियल न्यूरॉन होता है उसके साथ साइनैप्स करना है। उस इंटरनेंशियल न्यूरॉन ने फिर एंटीरियर ग्रे कॉलम के साथ साइनैप्स करना है, ठीक, यानी कि ये एक न्यूरॉन ऊपर से आया, उसने इंटरनेंशियल न्यूरॉन के साथ साइनैप्स किया। उस इंटरनेंशियल न्यूरॉन ने फिर जो एंटीरियर ग्रे मैटर है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न जो है उसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स है उनसे साइनैप्स किया। तो ये हो गया कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अच्छा, अब ये दो तरह की ब्रांचेस दे रहे होते हैं। एक होती है इनकी ब्रांचेस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वापस जाती हैं, वो इसलिए कि एक्टिविटी इनहिबिट करवाने के लिए जब ज़रूरत पड़े। दूसरी जो होती हैं वो कॉर्टेक्स में ही सब कॉर्टिकल रीजन जो है जिनमें लाइक रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऑलिवरी न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट न्यूक्लियाई, रेड न्यूक्लियाई, ये सारी चीज़ें जो लाइक सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डीप पड़ी हुई हैं और यहाँ मेड्यूला वगैरह में पड़ी हैं, इन सबको ये ब्रांचेस देते हैं। लाइक रेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और इन सबको उसका फ़ायदा ये है कि ये सब कॉर्टिकल रीजन जो हैं ये कॉर्टिकल मोटर एक्टिविटी को के बारे में इन एरियाज़ को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर लाइक इन डिसेंडिंग ट्रैक जो है इनको हेल्प करते हैं मज़ीद जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने में, ये सब कॉर्टिकल रीजन। तो ये हो गए कॉर्टिकोस्पाइनल। नेक्स्ट हम देखते हैं रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल ने रेड न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन से आना है, ठीक, वहाँ से आते ही इसने ये प्रेजेंट कहाँ होता है रेड न्यूक्लियस, सुपीरियर कॉलिक्युलस के लेवल पे, फ़ौरन ही ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट करना है और फिर नीचे आते जाना है। बस इसने कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद उसके अंदर जो इंटरनेंशियल न्यूरॉन है उससे रिले करना है, उसके साथ साइनैप्स करना है इंटरनेंशियल न्यूरॉन के साथ। इंटरनेंशियल न्यूरॉन ने आगे जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके साथ साइनैप्स करना है, ठीक। अब इसको दो चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, एक सेरिब्रम से आ रही होती है इन्फॉर्मेशन एफरेंट, और एक आ रही होती है सेरिबेलम से, जो इसकी जो एक्टिविटी है अल्फा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स की उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पाइनल। रेटिकुलर स्पाइनल ने रेटिकुलर फॉर्मेशन से आने। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, डिफ्यूज जो नर्व सेल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं मिड ब्रेन में, पॉन्स में और मेड्यूला में, ठीक, इनसे आना है और फिर स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाना है। तो स्टार्ट करते हैं लाइक मिड ब्रेन से आए, पॉन्स से आए और मेड्यूला से आए, तीनों जो है फिर एंड किए स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी पोंटाइन और एक होते हैं मेड्यूलरी। जो पॉन से आ रहे हैं वो पोंटाइन और जो मेड्यूला से आ रहे हैं वो मेड्यूलरी। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने जो पोंटाइन वाले हैं उन्होंने सेम साइड पे रहना है और नीचे डिसेंड करते जाना है, ठीक। मेड्यूलरी वाले जो हैं उन्होंने कुछ ने सेम साइड पे ही रहना है, सॉरी यहाँ से मेड्यूलरी ड्रॉ करते हैं। मेड्यूलरी जो है उन्होंने कुछ ने सेम साइड पे रहना है और कुछ ने ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट कर जाना है, ठीक। और फाइनली इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाना है, स्पाइनल कॉर्ड पे इंटरनेंशियल न्यूरॉन और फिर वो उन्होंने आगे फर्दर गैमा न्यूरॉन से साइनैप्स कर लेना है। मेन इस पे पॉइंट क्या है कि ये जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्स हैं ये हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन में उसके लिए पाथवे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को जो है कंट्रोल कर रहा है, ठीक। एक तो इसमें मेड्यूलरी और पोंटाइन वाली बात आ गई और एक इसमें ये इंपॉर्टेंट बात जो है ये हाइपोथैलेमस वाली है कि ये हाइपोथैलेमस को ट्रैक दे रहा है कि वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को कंट्रोल कर ले। तो ये हो गया रेटिकुलर स्पाइनल। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टेक्टोस्पाइनल। टेक्टोस्पाइनल ने क्या करना है, सुपीरियर कॉलिकुलस से आना है, ठीक, जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, फ़ौरन ही ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट कर जाना है और फिर सीधा 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 नीचे आते जाना है। सब नीचे आके फिर इसने वैसे ही एंटीरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में प्रेजेंट होता है जी इंटरनेंशियल न्यूरॉन, उसके साथ साइनैप्स करना है। उसके बाद इंटरनेंशियल न्यूरॉन ने गैमा मोटर न्यूरॉन और अल्फा मोटर न्यूरॉन से साइनैप्स कर लेना, ठीक। ये हो गई जी टेक्टोस्पाइनल। टेक्टोस्पाइनल ने जो है आई से रिलेटेड होती हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये डिसेंड करते हैं इन लेटरल वाइट कॉलम्स, ठीक। तो ये हो गया जी टेक्टोस्पाइनल। नेक्स्ट है जी वेस्टिब्यूलोस्पाइनल। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल फोर्थ वेंट्रिकल जो है उसकी कैविटी जो है उसके फ्लोर में लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से राइज करती है, ठीक, पॉन्स और मेड्यूला के अंदर।
वहाँ से स्टार्ट करके स्पाइनल कॉर्ड में से पास करती है अनक्रॉस्ड, और फिर नीचे आके स्पाइनल कॉर्ड से इंटरनेंशियल न्यूरॉन उससे साइनेप्स करती है, और इंटरनेंशियल न्यूरॉन जो आगे अल्फा या गैमा मोटर न्यूरॉन जिससे भी है उससे साइनेप्स करता है। तो सीधी सी बात है, इसने अनक्रॉस पास करना है, और आना कहाँ से है? लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से। पॉन्स और मेडुला में जब हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम, तो उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो लेटरल से फाइबर्स आए, ठीक, और स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड कर गए। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको एफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एक तो ईयर से और दूसरा सेरिबेलम से, ठीक। सेरिबेलम और ईयर से आ रही होती है, और वो इसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और इसने करना क्या होता है? इसने फ्लेक्सर को इनिबिट करना होता है, एक्सटेंसर जो है मसल उनकी एक्टिविटी को एक्टिवेट करना होता है, और इस तरह ये बैलेंस से एसोसिएटेड है, और पोस्ट्यूरल जो पोस्ट्यूरल बैलेंस जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है। सही, तो ये हो गया हमारे जो है वेस्टिबुलर स्पाइनल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ओलिवो स्पाइनल। ओलिवो स्पाइनल ने इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस जो मेड्यूला में वहाँ से स्टार्ट करना है। इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस के पास करने के से अराइज करने के बाद फ़ौरन ऑपोजिट साइड पे डेपोजिट करना है, और फिर नीचे आना है, और नीचे आके फिर वो इंटरनेंशियल न्यूरॉन वाली कहानी आ जाएगी। ये हो गया इन्फीरियर ओलिवो स्पाइनल। इसके बाद अगले आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक। ये रिलेटेड किस चीज़ से? ये रिलेटेड होते हैं जी ऑटोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उससे, ठीक। अब ये आ कहाँ से रहे हैं? सबसे पहले जो हायर सेंटर्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एमिग्डालॉइड कम्प्लेक्स हो गया, ठीक। इन सारों से आना है इसने, यहाँ पे सारों से आ रहा है, ठीक। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, एमिग्डालॉइड कम्प्लेक्स और रेटिकुलर फॉर्मेशन, सारों से आने के बाद इसने ब्रेन स्टेम में जब आना है ना, ब्रेन स्टेम में इसने ऑपोजिट साइड पे डेपोजिट करना है। वहाँ से डेपोजिट करने के बाद इसने नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आना है। अब वैसे ही इसके होने का इतना पता नहीं है, लेकिन जब ये ना हो या इसमें कोई डिफॉर्मिटी हो या ये डैमेज हो जाए, तो पता चलता है कि वाकई ये फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक। अब ये करते क्या है? करते हैं जी लेटरल ग्रे कॉलम पे, ठीक है। लेटरल ग्रे कॉलम जो है उस पर सिनेप्स करते हैं, एक में लेटरल ग्रे कॉलम। और इनमें ये होता है कि ये जो थोरेसिक और अपर लंबर जो सेगमेंट है उसमें ये बनाते हैं जी सिंपैथेटिक आउटफ्लो, और जो मिड सैक्रल है उसमें ये बना देते हैं पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो। तो ये हो गया जी डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटरसेगमेंटल ट्रैक। इंटरसेगमेंटल ट्रैक यही है कि जो डिफरेंट ट्रैक्स आ रहे होते हैं ना, वो कुछ एक तो ये ऊपर हायर सेंटर्स के लिए ब्रांचेस देते हैं ना, जो पूरा पाथवे कवर करती हैं। एक ये होता है कि डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं उनमें आपस में ब्रांचेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें अगली चीज़ है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है कि इसमें ये होता है कि एकदम कोई चीज़ आपको आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और फ़ौरन आपने हाथ पीछे कर लिया, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। और इसमें जो आर्क बनती है वो होती है मोनोसाइनेप्टिक। इसमें सिर्फ ये होता है कि रिसेप्टर ऑर्गन से काम शुरू होता है, वहाँ से एक एफरेंट जाता है, एफरेंट से वापस इफरेंट फाइबर आता है और उसने आना है अफेक्टर ऑर्गन पे, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ? रिसेप्टर से, फिर एफरेंट न्यूरॉन, फिर इफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट ऑर्गन पे। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? ये प्रेजेंट इसके जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो होते हैं स्किन में, मसल टेंडन में, उन सब में। फिर ये जी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में से ये वाला एफरेंट फाइबर जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पास करता है। उसके बाद ये सिनेप्स करता है इफरेंट फाइबर से। इफरेंट फाइबर जो है फ़ौरन ही ये जो इफेक्टर ऑर्गन है मसल या फिर कोई ग्लैंड वगैरह जो ख़ास तौर पे मसल, तो उस पर आके जो साइनेप्स कर जाता है। अब रिफ्लेक्स के दो लॉज होते हैं। लॉज क्या है? एक होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन ये होता है कि अगर एक साइड का फ्लेक्सर, अगर मतलब एक हाथ है उसका फ्लेक्सर स्टिमुलेट हुए हैं तो एक्सटेंसर इनिबिट होंगे, और अगर एक्सटेंसर स्टिमुलेट हुए हैं तो फ्लेक्सर जो है वो इनिबिट होंगे। यानी कि सिमल्टेनियस जो है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर वो एक्टिवेट नहीं हो सकते, एक टाइम में एक होगा। दूसरे इसमें पॉइंट आता है जी क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स का। क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स ये है कि अगर आपने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ को लगाया, राइट हैंड लगाया है, तो अगर वो राइट हैंड फ्लेक्स किया ना, तो जो लेफ़्ट हैंड है या लेफ़्ट आर्म जो है वो एक्सटेंड करेगी। तो यानी कि दोनों जो आर्म्स होंगी या दोनों लिम्स हैं, ऑपोजिट लिम्ब, इन पे इफेक्ट सेम नहीं होगा, ऑपोजिट होगा। एक फ्लेक्स करेगी तो दूसरी एक्सटेंड करेगी। अच्छा, अब इस रिफ्लेक्स आर्क को मोनोसाइनेप्टिक आर्क इसलिए कहा गया है कि रिसेप्टर ऑर्गन से आया जी एक जो है न्यूरॉन, ठीक, उसने साइनेप्स किया यहाँ पे आके इफरेंट से, इफरेंट गया इफेक्टर ऑर्गन पे, तो यानी यहाँ एक ही साइनेप्स आ रहा है, तो इसे कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक आर्च।
ठीक, इसके बाद एक होते हैं सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं रेंशा सेल्स। रेंशा सेल्स क्या होते हैं कि वो जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक, कोलेटरल साइनेप्स बना रहे होते हैं इन न्यूरॉन्स पे और इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे होते हैं थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये हो गए सारे हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स। सो नाउ इट इज़ डन, थैंक यू।